हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए, कल की वीडियो में हम बात किए थे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचार मतलब अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार का मूल अधिकार बनाने वाला भी अधिकार कहा जाता है, ठीक है। यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होने लगेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 में हमारे मूल अधिकार जब हनन होने लगते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो रिट क्या है? अनुच्छेद 32 में आज हम पढ़ेंगे। बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 5 प्रकार की रिट कौन सी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है। देखिए, ये 5 प्रकार की जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब इन हम पांचों को एक एक करके समझते चलते हैं, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रिट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रिट होती है। यह तब जारी की जा सकती है जब कोई अधिकारी जो है वो जैसे जो बंदी बनाने वाला अधिकारी होता है वह 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत कर दे। व्यक्ति को 24 घंटे में सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना, इसमें इस रिट में यह अधिकार है, ठीक है। दूसरा हमारा है परमादेश। अब हम परमादेश के बारे में जानेंगे। परमादेश, देखिए, परमादेश में हम उसे आदेश दे सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी कर्मचारी है, वह सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है, कानूनी दायित्वों का पालन करने से इनकार कर रहा है, तो उसके खिलाफ यह रिट हम जारी करते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा था। तीसरा हमारा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर अवैध रूप से आसीन है, किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से आसीन है, तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा ये रिट जारी की जा सकती है। मतलब अवैध रूप से आसीन है, वह अधिकृत नहीं है, फिर भी वह कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ यह अधिकारिक परीक्षा नाम की रिट जारी की जाएगी। अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचार में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हमारा चौथा आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेषण में होता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो निचले न्यायालय से किसी भी केस को मंगा सकती है, अपने पास सुनवाई के लिए मंगा सकती है, लेकिन यह उस कंडीशन में करेगी जब उसने फैसला ना सुनाया हो। किस कंडीशन में? जब उसने फैसला ना सुनाया हो, ठीक है। ये हमारा है उत्प्रेषण। पांचवें के बारे में हम बात करते हैं, प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होती है दोस्तों? प्रतिषेध ही होता है मना कर देना। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अपने निचले न्यायालय के किसी भी मामले की सुनवाई के लिए मना कर सकता है। कब? उस कंडीशन में जब वो मामला निचले न्यायालय में लंबित हो। निचले न्यायालय में कोई मामला यदि लंबित है तो जो सुप्रीम कोर्ट है इस केस को लड़ने मतलब इस मामले को लेने से मना भी कर सकती है। ये 5 प्रकार के रिट थी। ये सुप्रीम कोर्ट की जो है 5 प्रकार की रिट थी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। संवैधानिक उपचार मतलब हमारा जो मूल अधिकार था वो खत्म हो चुका है। अभी हमें 3 अनुच्छेद मूल अधिकार के अंतर्गत और पढ़ने हैं, 33, 34 और 35। हम उसके बारे में भी आज ही चर्चा किए लेते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं
अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 में क्या होता है दोस्तों? मीडिया को, संसद को, गुप्तचर को, आईबी को और सेना को, इनके जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको सीमित करके रखा जाता है। कैसे? देखिए, यदि आप सेना में हैं तो खाना अच्छा बना है तो भी खाएंगे, खराब बना है तो भी खाएंगे। वहाँ पे जो सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, सीनियर जो कहेगा वही सही होगा, उनके अंडर में तुमको चलना पड़ेगा। तुम यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हम जो कहेंगे, बोलना चाहे बोलेंगे, जहाँ जाना चाहे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 33 कहता है। इसमें लिखे दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, सेना, संसद, मीडिया, गुप्तचर, इन लोगों के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सीमित होते हैं। मीडिया तो आप लोग जानते हैं कैसी होती है। मीडिया के अधिकार को अगर सीमित नहीं करेंगे तो संसद में घुसेगी। ये देखिए, ये मोदी जी इस कमरे में रहते हैं, गली नंबर ऐसे ऐसे, ये सब इसीलिए इनके मौलिक अधिकारों को सीमित करना जरूरी था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में क्या है दोस्तों? यदि किसी जगह पर अशांति है, किसी क्षेत्र में अशांति है, तो वहाँ पे हम सेना का शासन लगा सकते हैं, जिसे मार्शल लॉ कहते हैं। बहुत खतरनाक लॉ होता है, मार्शल लॉ कहते हैं, जिस मतलब आप सपा कानून लगा सकते हैं। ये हम यहाँ पे लोगों के मौलिक अधिकार कार्य नहीं करेंगे। जहाँ पे आर्म मतलब मार्शल लॉ लग जाएगा, वहाँ किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे। अगर सैनिक जा रहा रास्ते में, किसी की साइकिल खड़ी, तो सीधा पैर मार देगा, नहीं पूछेगा तुम्हारी साइकिल यहाँ क्यों खड़ी है। ठीक है, बहुत पीटता है। जहाँ पे मार्शल लॉ ज़्यादा बहुत पीटता है, यहाँ पे आप सपा कानून लगता है। अनुच्छेद इसमें आप सपा, AFSPA, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, अगर किसी क्षेत्र, मैंने बताया ना, किसी क्षेत्र में अगर अशांति है, किसी क्षेत्र में अशांति का वातावरण है, तो वहाँ पे सरकार जो है क्या कर सकती है? आप सपा कानून यानी सैन्य व्यवस्था का कार्य कर सकती है। सैन्य व्यवस्था बहुत हार्ड होती है, जो मार्शल लॉ होता है ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 में कुछ नहीं है, मूल अधिकार में दिए गए विधि की चर्चा है, इस पर कानून संसद बना सकता है। ठीक है, ये हमारा रहा मौलिक अधिकार। आज हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक खत्म हो रहा है। अब कल हम पढ़ेंगे DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें क्या होता है? इसमें मौलिक अधिकार में दिए गए विधि की चर्चा है। और ये किसके अंडर में होता है? संसद के अंडर में होता है। संसद के अंडर में होता है। ठीक है, ये रहा, आप लोग देख लीजिए। संवैधानिक विचार 32, अनुच्छेद 33, 34, 35 से मूल अधिकार हमारा 12 से 35 तक था, वो खत्म हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर थोड़ा और आप लोगों को बता दें, देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, अदर को प्राप्त नहीं होंगे। 15 में क्या है? लिंग, धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जन्म स्थान
के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, इसलिए ये अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है। 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही अधिकार प्राप्त होगा। पता चले पाकिस्तान वाला आया कहीं हम एनडीए में भर्ती होना चाहते हैं तो क्या उसको हम अधिकार देंगे? 10वें बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर संविधान लिखा गया था। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी। पता चले कि बोलने की आज़ादी विदेशियों को भी दे दें, पाकिस्तान से लोग आके यहाँ कुछ हुए बोले, हमेशा लड़ाई करवाते रहे। ठीक है। अब घूमने की आज़ादी, पता चले हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, व्यापार करने लगे, यहाँ पे आए, क्या नाम है, तालिबान वाले यहाँ आए, अपना राइफल में बेचने लगे, इसलिए ये अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 हमारे साथ बैठकर पढ़ना, मतलब जो हमारे साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, ये अनुच्छेद 29 केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 30 जो है ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। पता चले ये क्या नाम है, अपना शिक्षण संस्थान यहाँ पे खोलना चाहे तो पाकिस्तान वाले आ जाए, आतंकवाद रिसर्च सेंटर खोल लें यहाँ पे, इसलिए ये अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त करना है, उन्हें नहीं प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार भारतीयों को ही प्राप्त है, बाकी सब दोनों को प्राप्त है। और एक बात बता दें, चक्का जाम करना, हड़ताल करना, ये मूल अधिकार नहीं है। चक्का जाम करना मूल, और क्या नाम है, हड़ताल करना ये मूल अधिकार नहीं, क्योंकि इससे दूसरे के मूल अधिकारों का हनन होता है। आप चक्का जाम किए हैं, किसी को इमरजेंसी हो जा रहा है, उसका अधिकार है, उसे जाना है, इमरजेंसी है, तो आप मूल अधिकार करके दूसरे के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि मौलिक अधिकार की टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए कि वीडियो कैसा लगा, कैसा कोई कमी हो भी बता दिया करिए। और मेरे चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में आप यूट्यूब सर्च में RWS 101 @RWS स्मॉल लेटर में लिखिएगा, RWS 101 लिखेंगे, सबसे ऊपर मेरा चैनल आएगा। आप लोगों से आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे DPSP राज्य के